माँ की भिक्षा के बिना मेरा जोग अधूरा है। 22 वर्ष पहले दिल्ली से गायब हुआ बालक पिंकू सिंह 3 दिन पहले साधु के वेश में पहुंचा अपने गांव। अपने लाडले को देख परिजनों के छलके खुशी के आंसू। गुरु गोरखनाथ आश्रम झारखंड से अनुमति मिलने पर दोबारा गांव खरौली आने का दिया आश्वासन। विकासखंड बहादुरपुर के जायस थाना क्षेत्र के खरौली ग्राम सभा में 22 साल पहले दिल्ली से लापता हुआ एक बालक अरुण कुमार उर्फ पिंकू सिंह पुत्र रतिपाल सिंह 3 दिन पहले ही जोगी बनकर गांव लौटा तो परिजन सहित पूरे गांव के लोगों के खुशी के आंसू निकल पड़े। गुरु गोरखनाथ आश्रम झारखंड से जोगी बनने के लिए माँ से भिक्षा मांगने गांव की परिक्रमा कर घर पहुंचा तो गांव में हंगामा मच गया। माँ और बुआ युवक को जोगी का वेश छोड़ने के लिए मना रहे थे, लेकिन युवक अडिग है। वो माँ से भिक्षा पाने की जोगियों की अनोखी परंपरा के चलते वह घर आया है। माँ और बुआ उसे पहचान लेती हैं और भावुक होकर रोने लगती हैं। जोगी सारंगी बजाते हुए वो करुण गीत गाता है और माँ से भिक्षा मांगता है। पूरा गांव जोगी को मना रहा है, पर वो अडिग है। जोगी रट लगाए रहा, माँ की भिक्षा के बिना मेरा जोग अधूरा है। वो सारंगी बजाते हुए राजा भरथरी की लोक कथा सुना रहा था, जो वैराग और योग भोग के द्वंद्व की कहानी है। जोगी पिंकी की माँ भानुमती और दिल्ली से आए पिता रतिपाल सिंह, दादा सूरभान सिंह, जसकरण सिंह, बहन नीलम ने बताया कि वो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली गया था। बाद में उसका परिवार भी दिल्ली आ गया। वर्ष 2002 में पिंकू 11 वर्ष की आयु में घर से नाराज होकर कहीं चला गया था। तब उसने जोगी पिंकू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली में खजूरी थाने में दर्ज कराई थी। जोगी पिंकू ने बताया कि उसे कुछ लोग पकड़ के बलि के लिए कलकत्ता ले गए थे। वहाँ उनकी चंगुल से साधुओं के एक जत्थे ने बचाया था और उसे अपने साथ झारखंड के पारसनाथ धाम ले गए। वहीं उसने दीक्षा ली। पिता रतिपाल ने बताया कि जोगी अरुण कुमार उर्फ पिंकू भिक्षा में गांव से 14 कुंतल अनाज, 3 टीना तेल, एक बड़ा झाल, कंबल, चादर, साड़ी, गमछा का और नगद धनराशि ले गए हैं और भंडारे के लिए 3,60,000 की मांग की। वो 3,000 साधुओं को दान करेंगे। उन्होंने बताया कि जोगी पिंकू गोरखपुर गया है, कल पुनः गांव आएगा पैसा लेने के लिए। अमेठी न्यूज़ रूम से मैं वहीद अब्बास नकवी।
चलो बाबा खर्चा मका हाँ तब आज खर्चा न पड़ जाएगी बना रहा भैया यहाँ खाओ माता द्वारा से काटा में फंसी गे बबुआ कई जिंदगी ये करमाई मारा जाई बाबा पिट्टी होई जाई घरवा दूसर माई आई पेट भर खाना वाना दी चाचा चाची के गोहराई चाची बोली यमुना बोले माई माई गोहरावई माई झका हुना स्टॉप बहन साथे रहते को सकल सकल सब पूरा परिवार यहाँ की इनका पूरा हो जाएगा जगह जैसे पूरा भैया रे टूटे ना परिवार में हीरो अंशु हीरो हट गया हटाई ना कोई दारू शराब न पियो शाम को दारू शराब जो पीबो तो गुरु निंदा बहुत बड़ा हो पापा को कहे हां साहब देखो घर पर बाबा नहीं घर पर भगवान आएगी बात नहीं माफ कर आज भी नतिया खाए साहब देखो बंद द्वार पाए लेकिन ले चाहे खतरा तुमने और पीछे मार बात नहीं है। तो दोस्तों अमेठी न्यूज़ रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद है यहाँ खरौली गांव में, जो अमेठी ज़िले के विकासखंड बहादुरपुर की ग्राम सभा है। यहीं पे एक 22 वर्षीय एक युवक था जो 22 वर्ष पहले 2002 में घर से गायब हो गया था और अचानक वो अपने गांव आया। एक भिक्षा मांगने वाले के रूप में लोगों ने उसे पहचाना नहीं। उसने अपनी
पहचान कराई तो अपने बेटे को देखकर लोग और गांव वाले फपक पड़े। हम उसके आवास पर मौजूद हैं और उनके परिजनों से बात करने जा रहे हैं कि कैसे ये भिक्षु जिसका नाम रतिपाल पुत्र अरुण कुमार उर्फ पिंकू गायब हुआ था और वो पुनः दोबारा 23 जनवरी को एक साधु के रूप में उसी गांव यानी अपने पैतृक गांव में भिक्षा मांगते हुए पहुंचा और अपनी पहचान कराई तो वो अपने परिजनों से मिला। लेकिन वो यहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि वो एक साधु का रूप धारण कर चुका है, इसलिए वो अपने परिजनों से मिलकर पुनः वापस चला गया। तो हम आज उसके परिजनों से बातचीत करते हैं कि कैसे क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, कैसे गायब हुआ, और जब वो अपने परिजनों से मिला तो उन लोगों ने इतने दिनों के बाद बिछड़े हुए से मिलने पर कैसा महसूस किया। ये उसका पैतृक आवास है। खरौली में ये रोड के ऊपर ही बना हुआ है। ये देखिए आगे भी कुछ घर बने हुए हैं और ये उसका पैतृक आवास है, जो पहले एक झोपड़ी के रूप में था, कच्ची दीवारें थी और आज ये पक्का मकान बनकर तैयार हो गया है। बेटा है कौने लई रे पी रगवा से दिन लल्लू है घरवा लई रे या पर छोड़े उलई मकानावा घरवा लई रे या पर छोड़े उलई मकानावा कौने लई रे या बीरो गावा से बेटा लई भूला अनूरे की लेकिन कौने लई बीरो गावा से बेटा क्यों भूला आई तुमकी नौ लई रे कोई महीनावा कई दिनावा नौ कई महीनावा कई दिनावा वो से लई रे ऐसन बेटा कई रे ऐसन बबुआ कई पारानावा आजा करमा कैली खानिया मांगन करवा भी खैरे कीजिए आज करमा कैली खानिया मांगन करवा भी चिट्ठिया लई रे कोई कागजवा होते मैया रे चिट्ठिया लई रे कोई कागजवा होते हुआ रे बाची कई रे कोई सुन उठन आजा मैया रे बाची कई रे कोई सुन उठन हमर हुआ रे लेकिन भगवान कैली खानावा कोई नहीं बा
माई लई रे कोई माहिन से नाता छूटी गे चाचा लई रे अपने चाची से नाता छूटी गे भैया लई रे कोई माई से नाता छूटी गे किस्मत कई रे अमली खानिया मांगई द्वारा भी खैरे की किस्मत लई रे कोई लिखानिया मांगना द्वारा भी जनवा लई रे कोई अंधाई दे तुमको पीछू घरवा लई रे कोई छूटल जौमा कनवा रमसुआ सही लई रे कोई दादस नाता छूटी गई ले बुआ रे घरवा लई रे कोई छूटल लई मकानवा लई बबुआ हे सबके लई रे कोई नागारिया लई गोपी चल फेरिया लई रे कोई लगायो लई कहालिया लेकिन बहिनी कई रे द्वारा वाले जोगी बनना जा आयुरे की लेकिन बहिनी कई बदेसा तो जोगी बनना जा आयु तो की देखिया लई रे कोई बाकासिया से जाइबो चिन्हती लई रे कोई बाहिन लई लई मैया हे लेकिन जोगिया कई रे रूपावा बाहिनी उनाची नहीं रे की लेकिन जोगिया कई अब रूपावा बिन जैसे नहीं जी नहीं मालूम है आज हम मौजूद है खरौली गांव में। खरौली ग्राम सभा है, अमेठी जनपद के विकासखंड बहादुरपुर है, जिससे करीब में ही ये खरौली ग्राम सभा है। यहाँ पे सिंह हैं, उनके पिताजी के नाम है रतिपाल सिंह, जिनका परिवार करीब 3 दशक से दिल्ली में रहता था। वहीं पे पिंकू सिंह घर से नाराज होकर निकले और गायब हो गए। फिर उन्हें किसी ने अगवा कर लिया और ले गए कलकत्ता। वहाँ किसी तरह वो साधुओं के जत्थे से जा मिले। उसके बाद वो साधुओं के संगत में ही आज तक थे। 33 वर्ष बीत गए हैं। अचानक वो गांव आते हैं परिक्रमा करते हुए और पूछते पूछते अपने घर परिवार तक पहुंच जाते हैं। तो हम मौजूद हैं उनके चाचा जी। क्या नाम है आपका? श्रीपाल सिंह। श्रीपाल जी, क्या मामला था पूरा बताइए। ये जो भिक्षु आए हुए हैं पिंकू सिंह जी, क्या मामला था इनका? मामला कुछ नहीं था, ये अपने आए यहाँ गांव में भिक्षा मांग रहे थे। वहाँ से इनको अपने बड़े लोगों का नाम पता था, इन्होंने नाम लिया तो उसके जरिए इनको पहचाना गया। इनके पिताजी दिल्ली कब गए थे यहाँ से? यहाँ से दिल्ली तो हमें अंदाज में करीब 85-86 में गए हैं। पूरे परिवार के साथ गए थे? हाँ, पहले तो नहीं, पहले अकेले रहते थे। हाँ जी, फिर बाद में शादी हुई, फिर परिवार को बुला लिया वहाँ पे। हाँ। तो ये जो पिंकू सिंह है, ये कैसे वहाँ दिल्ली से गायब हुए थे? अब ये तो हम नहीं बताते, वहाँ मैं नहीं था, मैं यहाँ सुना होगा कुछ आपने? हाँ, ये बता रहे थे कि मतलब घर से निकला है 4 बजे हम्म। उसके बाद फिर वापस नहीं आया है वापस घर पे। नहीं बताओ। फिर ये यहाँ गांव कैसे आए? गांव तो अभी आज ये 2-3-4 दिन पहले गांव में ये साधु के भेष में आए हैं। साधु के भेष में आए तो क्या बताया उन्होंने अपने बारे मतलब में? उन्होंने अपने बारे में पहले अपने दादा का नाम ले रहे थे, फिर बड़े भाई, क्या नाम था दादा का? माता फेर सिंह नाम था, उनको जी। गुल्ली गुल्ली कहते थे जी जी। उनका नाम लिए। फिर इनका मास्टर साहब के भाई, हमारे बड़े भाई का नाम ले रहे थे, क्या नाम राजेंद्र था? सिंह का। राजेंद्र सिंह जी। हाँ, इन लोगों का नाम लेके अपना गाना गा रहे थे। फिर क्या आपको नहीं पूछा? नहीं, आप भी चाचा हैं? हाँ, उसके जरिए जब उनको लोगों को पता चली तो उन्होंने हम लोगों को फोन किया। हम लोग आए, देखे, देखने के बाद हमने कहा मेरे लड़के में एक निशानी थी, आप दिखा दीजिए, हम मान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा आपकी निशानी? निशानी उनको 14 टाँका लगे थे। बचपन में ही छत पर से गिर गया तो उसकी आंखें सड़ चुकी।
तो उसका 14 ऑपरेशन करा के 14 टाँका लगे, तो वो निशानी हम लोगों के पास मौजूद थी। ये बचपन पे जो हाँ। निशान था ऑपरेशन का, हाँ। उससे उसके जरिए आपने पहचाना। उसके जरिए हमने पहचाना, उसको उन्होंने दिखाया, हम पहचाने उसको। फिर पिंकू जो अब साधु के रूप में है, क्या बताया अपनी अपनी दास्तान, नहीं, दास्तान अपनी वही- हिस्ट्री क्या बताई? हिस्ट्री ये बता रहे थे कि हम वहाँ से गायब हुए, कोई हमको उठा ले गया था, उसके बाद साधुओं ने हमें दवा दरमत किया है, तब से वो साधुओं के वेश में हैं। घर आने के लिए बोल रहे थे, हम लोग ठीक राजी हैं लाने के लिए, लेकिन अब उनकी क्या समस्या है, कैसा है, किस विधान से छूटेंगे उसको। तो आज ये 20 वर्षों के बाद या 22 वर्षों के बाद अपने घर 22 परिवार से मिले। आके मिले, तो आप ये गांव, पूरा गांव पूरा और घर गांव से- परिवार पूरा- कैसा महसूस कर रहा बहुत है? अच्छा महसूस कर रहा, सबको उस चीज़ में रुचि थी। ऐसा नहीं है, अभी तो जब यहाँ बैठते थे पूरा गांव, यहाँ पूरा मोहल्ला, पूरा सब, पूरी गांव समाज हमारी इकट्ठा हो जाती थी जब तक वो रहते थे। फिर ये यहाँ से क्या कह के गए वो ये अभी? कह के ये कहें कि अभी हम जा रहे हैं, भंडारा होगा, उसके तत्पश्चात फिर हम घर वापस आएंगे। धन्यवाद। ये पिंकू की मम्मी जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कैसा महसूस किया जब आपका बेटा आया इतने वर्षों के बाद? हमें बहुत खुशी हुई। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। जी, क्या क्या नाम है उनका? पिंकू, जी। अर्जुन सिंह। अच्छा, तो इन लोग क्या करते हैं? और बेटे, 2 बेटे जो हैं आपके, क्या करते हैं इस वक्त? वो बेटे हमारे छोटे हैं, अभी कुछ करने लायक नहीं, पढ़ाई अच्छा, और बेटियां कितनी हैं? बेटियां जो है बड़ी हैं वो ससुराल में है 2। अच्छा, कैसे पता चला आपका ये साधु के रूप में पिंकू आए हैं गांव? हमारे जो जेठ है उनके लड़के ने बताया था, मतलब कि हमारे लड़के ने बताया जी। कि गांव आ जाइए, पिंकू आई है। हाँ तो पहले तो हमारे हस्बैंड आए, फिर हम बाद में आए थे। जी। तो कैसे पहचाना आप उसको? उसके पहचान लिया था? हाँ, हम आते ही पहचान गए थे उसके दाग से, और कुछ चेहरे से हम पहचान गए थे। तो वो आए इतनी जल्दी फिर चले गए, क्या बताया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैंने कहा बेटा मत जाओ, उन्होंने कहा कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, तो वो हमारे गुरुजी हो जा, हम जाएंगे, गुरुजी का कहना मार रखे हैं, भंडारा होगा, हम जब ही आएंगे। अच्छा, तो क्या कोई आश्रम वगैरह में अब रह रहे हैं वो इस वक्त? अब ये तो हमें नहीं मालूम। झारखंड में। झारखंड में। अच्छा, आश्रम है? आश्रम ये है, झारखंड में आश्रम में, वहाँ ये पे क्या बोलते हैं, ये जी। क्या बोलते तो जैसा कि लोग बता रहे थे गांव में कि वो आश्रम में रहते थे, कहाँ आश्रम में रहते थे वो? हैं? ये बता रहे हैं झारखंड। अच्छा, हाँ। कोई नाम वगैरह आश्रम का? झारखंड में यही जो है, कौन सा आश्रम है? गुरु गोरखनाथ आश्रम है। झारखंड में गुरु गोरखनाथ आश्रम में इस वक्त है। हाँ। तो आपका क्या नाम है? हम बताए ना तो क्या नाम है आपका? उर्मिला जी। तो आपका बेटा आया है, गांव का बेटा आया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लगा कि नहीं आपको? हाँ भैया, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत आज आया हमारा लड़का, हमारे कन्याकुमारी, हमको सबका बहुत खुशी है। तो उससे कहा नहीं आपने कि अब रुक जाओ जब इतने दिन के बाद आए हो तो? हाँ, तो रोका गवा तो कहाँ ये है, लेकिन उसकी समस्या है, जब बिना हम भंडारा के नहीं आऊंगी। अच्छा, भंडारे के बाद फिर वो अपने गांव आ सकते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदा देवी। गुप्ता देवी, ये बताएं कि ये पिंकू सिंह को जानती हैं आप? हाँ जानी। कौन था? कौन है आपका? आपका गांव का है? गाँव का मोहल्ला का लड़का है। थोड़ी देर बाद बात कर। तो कैसे ये यहाँ से गायब हुआ था? क्या सूचना मिली थी आपको? क्या बताया गया था? अब सूचना यही मिली है कि वही थोड़ा बाप डांट दी से, उसीलिए लड़का निसर गया और कोनो सोचना। अच्छा, वो दिल्ली में रह रहे थे अपने पिताजी के हाँ, साथ, पिताजी। अचानक घर से नाराज हो गए हाँ, हाँ। और चले गए। चले फिर गए। क्या हुआ? और फिर जो यहाँ आए तो हम लोग चिन्ह गए, यहाँ दाग है, फिर वह पूछब चेहरा से पूछा गया तो कहीं ना भी नहीं बताएंगे। 22 साल में काफी शरीर में जो है अंतर आ गया होगा। चेहरा उन्हों का चेहरा बदल गया, फिर उनके चेहरे को हम नकुना से चिन्ह पावा कि पिंकू है, कहीं ना भी न बताओ। और जो हमारे 5 फेरी हो जाए गांव में तो अपन चेहरा अने निशानी बताओ, भाई पेटे वाली निशानी। अच्छा, तो आप जो है गांव का परिक्रमा किया 5 मरतबे? हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर दिखाएंगे, फिर पूरा गांव के लोग अभी थोड़ी देर में बात पिंकू करते हैं, नहीं, आप जा रहे हैं। पिंकू है यही इतना पहचान मिला, यही सब चीज यही पिंकू है यही। अच्छा, हाँ, फिर क्या और क्या बताया पिंकू ने आप लोगों से? आप लोग हमसे यही बताएं कि बहुत बहुत साधुओं के लोग साथे घूमे, भूखे प्यासे, फिर देखा कहूँ नहीं पावा हुआ तो साधु के लोग साथे हम साथ पकड़ ली, उनके साथे रह लागी। तो कहें कि जाओ तोहार पूर हो जाए, अपने घर से भिक्षा गांव से लाओ जाए तो तुमका छोड़ेगी, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो वही भिक्षा के लिए वही यहाँ भिक्षा अपने गाँव के आए यहाँ थे। गाँव आए हैं।
तो महतारी से लऊ नहीं गए, कहीं महतारी से लई गए तो कहा वही न पाऊ गए। फिर तुम्हारे महतारी भिक्षा नहीं दिए, पूरा गाँव दिए। पूरे गांव से भिक्षा भी लिया? हाँ, पूरे गाँव दिए भिक्षा, दे के जो हो सका सब दिए। धन्यवाद। संजय। संजय जी ये बताएं, ये जो आए हुए हैं 22 साल के बाद पिंकू सिंह, जो साधु के वेश में आए गांव में, क्या जानते हैं उनके बारे में आप? जी उनके बारे आपके साथ ही रहे होंगे हमारे ख्याल से, क्योंकि उनकी एज इस वक्त 33 से 35 वर्ष की हो चुकी है। तो क्या जानते हैं पिंकू के बारे में आप? अरे पिंकू के बारे में जानता हूँ कि जब हुए 8-10 साल का था यहाँ, तब देखे थे पहले 20 साल पहले। उसके बाद अपने पापा मम्मी के साथ दिल्ली चला गया था। अब वहीं से वो बच्चा हरा गया था। 20-22 साल के बाद फिर यहाँ आया था। तो जिस दिन आया था पता लगा कि हमारे गांव में उनका लड़का आया, तो हम लोग टोला पड़ोसी देखा। क्या वेशभूषा थी उनकी जब यहाँ पहुँचे हुए? बाबा के रूप में थे। दो लोग थे बाबा, मतलब 2 लोग के साथ एक साथी भी थे? हाँ, 2 लोग बाबा सरंगी के और जो बजाते हैं खंजड़ी जुड़ी के साथ में। तो गांव में पहले दिन घूमे तो कुछ लोग जो है कहा कि रतिपाल का लड़का है। तो मजे पूरे गांव में चर्चा हो गई। तो जे देखे रहा छोटे से वो भाई बड़ा हो गया, तो उसके वहीं पे ऑपरेशन हो, छत पर से गिर रहा। तो अच्छा, बचपन में जो 11 साल की उम्र में वो हाँ, छत से गिरा था? हाँ, तो उसके सरिया लग रही, तो उसके दिल्ली में ही गिरा था। 14-15 टाँका लगे थे। तब इनके माता पिता हरे देखे है ना, कहीं की वो का दिखाओ कि हमारा लड़का ही हो। तो वो अपन यही वादा करीन कि जब महतारी बाप हमारा आवे और गाँव घर रही तो देखो। तो ये बछरामा में इंटर कॉलेज में जो स्टेशन के बगल स्कूल है, वहीं बताओ तो 40 लोग आए के टिके हैं। तो सुबह गाड़ी से आवत रहे, दिन भर अपन फेरी लगावे, शाम का चले जाते रहे। उसके बाद में फिर इनके पापा आए, तो फिर इन्हें पूरा गांव के लोग बटोरे रहे। तो ऑपरेशन दिखाइन और सब दिखाइन अपन जो इनके बचपन से, हाँ, दिल्ली के अपन रहे भाई, छोटे इनके भाई बहन है, उनका पूछी सब बताएं। तो गाँव लोग अपन कहीं की जौना ठीक है भाई आए। तो जौना फिर उसके बाद में इन लोग से सबसे कहीं की हमें जौना है गांव भर मिलके अपन दियो, हम भंडारा कराओगा। तो हाँ, भिक्षा। तो गांव में अपन जेके हुआ कपड़ा दिया, चावल दिया, गेहूं दिया, जेके जौन हो सका साहब पैसा दिया, सब लोग दीन। और फिर उसके बाद परसों नरसों यहाँ चले गए। अच्छा, हाँ। क्या कह के गए थे? भंडारा कब होगा? भंडारे के कुछ बताए थे कि कब करेंगे, कहाँ करेंगे? मतलब बताओ तो 15 तारीख के पहले हुए। हाँ, यहाँ गांव में करेंगे? नहीं, वहीं जहाँ से आए हैं, जहाँ से आए वहाँ जाके करेंगे। हाँ। यानी कहाँ बता रहे थे? झारखंड। हाँ। हाँ। जो आश्रम में जहाँ रहते थे। वही। ठीक है, धन्यवाद।